हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार के मुद्दे पर, और बिहार में जो भाजपा और चिराग के बीच में जो खींचतान हो रही है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको हम बताते हैं कि एक मनोज कुमार मुकुल नाम के बिहार में पत्रकार हैं, और उन्होंने जो ट्विटर पर लिखा है कि बिहार जो ट्विटर पर लिखा है कि जो भाजपा और चिराग के बीच में रिश्ते में क्यों दरार आ रही है, क्यों दिक्कत हो रही है, उसके बारे में ये मनोज कुमार मुकुल जी हैं जो भाजपा को कवर करते हैं, भाजपा के रिपोर्ट को कवर करती है। ये बिहार के पत्रकार हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो इस पर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि बिहार के राजनीति में सब कुछ समान नहीं है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ पक रहा है। लोजपा आर के प्रमुख केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जिस तरह से मोदी सरकार के फैसलों को क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे बीजेपी के अंदर बेचैनी महसूस की जा रही है। चिराग पिछले 2 महीनों से 4-5 ऐसे फैसले हैं ऐसे फैसले लिए हैं जिससे बीजेपी काफ़ी असहज हो गई है, जैसे वक्फ बिल, उसके बाद फिर लैटरल एंट्री का आरक्षण, भारत बंद, SC/ST रिजर्वेशन और जाति जनगणना के मुद्दे पर चिराग विपक्ष के स्टैंड के साथ खड़े हैं। अभी उनकी पार्टी ने झारखंड में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, और उनकी पार्टी ने जीतनराम मांझी को एक छोटे समूह का नेता भर बताकर एक तरीके से हमला बोला है। यह गौर करने वाली बात है कि मांझी लगातार बीजेपी के स्टैंड के साथ खड़े हैं। जेडीयू भी बहुत मुखर नहीं है, फिर चिराग ऐसा क्यों कर रही है? पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा कई है। एक चर्चा है कि चिराग बिहार के पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सहज नहीं है और वो खुद को सीएम के रेस में लाना चाहते हैं। हालांकि वो खुद कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, बावजूद उनके कान भरे जा रहे हैं। मुमकिन है कि चिराग अभी से ही विधानसभा की सीटों को लेकर बार्गेन कई बिसात बिछा रहे हैं। उनकी पार्टी 36 से 40 सीट की मांग कर चुके हैं, लेकिन इतनी सीट चिराग को इस बार देना संभव नहीं दिखता है। वहीं कहीं चर्चा तो ये है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ, तो कहीं चर्चा है कि तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि ये अभी शुरुआती और हल्की चर्चा है, बावजूद इसके रणनीतिकारों के कान खड़े हैं। चिराग के बदलते सियासी व्यवहार की वजह से पशुपति पारस काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। गृह मंत्री से उनकी मुलाकात यूं ही नहीं हुई। इस मीटिंग में पशुपति पारस को भरोसे में लिया गया है, तभी जीतनराम मांझी का बयान आया है कि पारस एनडीए का हिस्सा है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि चिराग पासवान अपने चाचा को एनडीए का पार्ट नहीं मानते हैं। पारस ने अपनी पार्टी यूनिट को यूं ही भंग नहीं किया है। बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात के बाद पारस का एक्टिव होना उनकी वापसी का संकेत हो सकता है। बीजेपी जानती है कि पारस के पास कैडर और वोटर नहीं है, लेकिन चिराग को काबू में करने का अस्त्र शस्त्र पारस में है। बीजेपी ने उनको इसीलिए एक्टिव किया है। तो ये बिहार के जो पत्रकार हैं मनोज कुमार मुकुल, वो भाजपा को काफ़ी करीब से जानते हैं और भाजपा को कवर करते हैं। उन्होंने भाजपा चिराग के रिश्ते के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर के भी साथ जा सकते हैं, तेजस्वी यादव के भी साथ जा सकते हैं, या फिर अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, बिहार में सीएम के रेस में आगे आ सकते हैं। तो इससे बीजेपी के रणनीतिकारों को कान खड़ा हो गया है, इसलिए पारस को एक्टिव किया गया है। उनको गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे मुलाकात किया है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।